संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिनं सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव इक्खजरण श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुवर श्री स्वभाव सागर जी महामुनिराज की जय। दौतशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को हंसते मुस्कुराते जय जिनेंद्र। कल हम लोगों ने समझा था भोग भूमि की कुछ व्यवस्थाओं को। उसके पश्चात हम लोगों ने कर्म भूमियों को भी समझा। कर्म भूमियाँ मुख्यतः 15 प्रकार की होती हैं, या 15 होती हैं ऐसा कहना चाहिए, प्रकार की नहीं होती हैं, 15 होती हैं। और 15वें कर्म भूमियाँ कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से स्थित होती हैं, ये भी हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से कल समझने का एक छोटा सा प्रयास किया था। शायद आप लोगों ने हो सकता है कि घर में बैठ कर के पुनः एक बार प्रयास किया हो समझने का, और जिन्होंने प्रयास किया होगा निश्चित तौर से वे उस चीज़ को समझ गए होंगे, और नहीं किया हो तो पुनः हम लोग एक बार और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग कौन से लोक में रहते हैं। तो हम लोग मध्य लोक में रहते हैं। इसको मध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीचों बीच में है। ऊपर है ऊर्ध्वलोक और नीचे है अधोलोक, और हम लोग हैं बीच में। तो हम लोग बीच की फ्लोर में रहते हैं, इसलिए हम लोग मध्य लोक में कहलाते हैं। ठीक है। अब यदि हम लोग यूँ समझें कि इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और असंख्यात द्वीप समुद्रों में से मात्र 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं, तो वे 2.5 द्वीप विशेष रूप से समझने के योग्य हमारा। बाकी हम लोग असंख्यात द्वीप समुद्रों को समझेंगे तो शायद हो सकता है कि असंख्यात जन्म लेना पड़ जाए, पर हम लोगों को तो 2.5 अक्षर का जो है 2.5 द्वीप को ही समझना है, क्योंकि 2.5 द्वीप में ही आत्मकल्याण की चर्चा होती है, और वहाँ के किसी द्वीप में आत्मकल्याण की चर्चा नहीं है। इसलिए जो हमारे लिए विशेष है उसको हम यहाँ समझ रहे हैं। ये 2.5 द्वीप कौन कौन से हैं? तो चलिए, कौन बताएगा 2.5 द्वीप कौन कौन से हैं? हाँ जी, बताइए, आवा दीदी बताइए। जम्बूद्वीप, धात्कीखंड और आधा पुष्करवर द्वीप। बहुत सुंदर। ये 2.5 द्वीप कहलाते हैं। पहला द्वीप जहाँ पर हम लोग रहते हैं जम्बूद्वीप है। म्यूट कर लीजिए दीदी। और उसके पश्चात जो दूसरा द्वीप आता है उसका नाम है धात्कीखंड द्वीप। तीसरा द्वीप है पुष्करवर द्वीप। पर पुष्करवर द्वीप को आधा ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है, और उस पर्वत के उस साइड कोई जा नहीं सकता है, इसलिए मनुष्यों की सीमा मात्र आधे ही स्थान पर होने से उसको आधा ग्रहण करने से पुष्करार्ध कहते हैं। वैसे तो उसका नाम पुष्करवर द्वीप है, पर पुष्कर अर्ध मतलब आधा, तो पुष्करार्ध शब्द हो गया। पुष्कर में यदि हम आधा शब्द जोड़ेंगे अर्ध, तो पुष्करार्ध हो जाएगा। तो एक हो गया जम्बूद्वीप प्लस दूसरा धात्कीखंड द्वीप प्लस आधा पुष्करवर द्वीप, तो टोटल हो गया 2.5 द्वीप। ये 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ होती हैं, अपन लोगों ने कल समझ लिया है। जम्बूद्वीप में कितनी कर्म भूमियाँ होती हैं, कौन बताएगा? अस्मिता दीदी बताइए। भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र की एक कर्म भूमि और ऐरावत क्षेत्र की एक कर्म भूमि होती है।
हाँ, कितनी हो जाती हैं? 3। तीन कुल कर्म मिला भूमि। के 3 करोड़। हाँ, विशेष रूप से जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों में से मात्र 3 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कर्म भूमि है। कर्म भूमि मतलब जहाँ पर षट कर्म किए जाते हैं: असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या। ये कर्म किए जाते हैं, ऐसी कर्म भूमियाँ मात्र 3 ही हैं: भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। अब धातकी खंड द्वीप में इससे डबल व्यवस्था हो जाती है, तो वहाँ पर जम्बूद्वीप की अपेक्षा से 2 भरत हो जाते हैं। जम्बूद्वीप में 1 था तो धातकी खंड में 2 भरत हैं। जम्बूद्वीप में 1 विदेह क्षेत्र था तो विदेह क्षेत्र में धातकी खंड में 2 विदेह हो जाते हैं। और जम्बूद्वीप में 1 ऐरावत क्षेत्र था तो धातकी खंड में 2 ऐरावत क्षेत्र हो जाते हैं। तो जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमि थी तो धातकी खंड में डबल हो जाने से 6 कर्म भूमि हो गई। फिर उसके पश्चात पुष्करार वर्धद्वीप में भी धातकी खंड जैसी सेम व्यवस्था है, 6 ही कर्म भूमि वहाँ पर है। तो 3 जम्बूद्वीप की प्लस 3 धातकी खंड की 6 धातकी खंड की प्लस 6 पुष्करार्थ द्वीप की, तो 3 + 6 + 6 टोटल कितना हो गया? 15। ये 15 कर्म भूमि के बारे में कल अपन लोगों ने समझ लिया था। किसी को समझ नहीं आया हो तो एक बार जो भी नए जुड़े हों या जिनको पहले से जानकारी हो, अच्छी बात है। नई जानकारी हो और आज ही जुड़े हैं, कल नहीं जुड़े हैं, वे अपने हैंड रेस कर लेंगे, और जिनका हैंड रेस पहले से है वो हैंड रेस नीचे कर लेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज ही जुड़े हैं और जिनको शायद कल जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर भी अभी जो जानकारी दी है उस जानकारी के अकॉर्डिंग आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि 15 कर्म भूमि कैसे होती हैं और ढाई द्वीप क्या होता है। चलिए, इसको हैंड रेस करने वाले एक बार अपनी अनम्यूट करेंगे। कोई एक जन अनम्यूट कर ले जिन्होंने अभी हैंड रेस किया था और जिनको पहले से कोई भी जानकारी नहीं है ढाई द्वीप के बारे में या तीर्थंकरों के बारे में या कर्म भूमि के बारे में। वे एक बार अपना अनम्यूट करेंगे और पूछेंगे कि आपको क्या समझ नहीं आया है। चलिए, वंदना भैया जी, हाँ पूछिए। आपने कल बताया था ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, क्या क्या समझ में आया और क्या क्या नहीं आया? कल की क्लास नहीं ले पाई थी सही से। अच्छा, आप नहीं ले पाई थी या फिर लेते हुए भी आपको समझ में नहीं आया? ली थी पर आधी ली थी, अच्छे समझ में नहीं आया था। कर्म भूमि आप बता रहे थे ना, हाँ 6 कर्म भूमि होती है हाँ ढाई द्वीप के बारे में। जी, तो आपको ढाई द्वीप के बारे में समझ में नहीं आया है ना? हाँ, तो आप मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगा वो आप मुझे उत्तर देते जाना, तो शायद हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। आपको ये बताना है कि आप कौन से लोक में रहते हैं? मध्य लोक। मध्य लोक में रहते हैं। ये मध्य लोक कहाँ पर है? ढाई द्वीप में। ढाई द्वीप में मध्य लोक है। अच्छा, मध्य लोक में ढाई द्वीप है या ढाई द्वीप में मध्य लोक है? भरत क्षेत्र शायद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा और आप एकाग्रचित्त होकर के समझेंगे और नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, है ना? तो आप मध्यलोक में रहते हैं, ये तो आपको विशेष रूप से अच्छे से जानकारी हो गई है। और मध्यलोक इसे क्यों कहते हैं, ये जानकारी है आपको क्यों कहते हैं इसको? मध्यलोक इसे इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 फ्लोर बने हुए हैं, एक ऊपर है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है और बीच में एक फ्लोर है। तो आप मान लीजिए नीचे भी नहीं है और सबसे ऊपर भी नहीं है टॉप पर, तो
तो आप बीच में रहेंगे, तो बीच को आप क्या कहते हैं, मध्य कहते कि नहीं कहते हैं? हाँ। हाँ, तो वैसे ही हम लोग, हमारे ऊपर ऊर्ध्वलोक है जहाँ पर देव देवियाँ निवास करते हैं, और हमारे नीचे नरक है जहाँ पर नारकी लोग रहते हैं। तो ना हम ऊपर हैं ऊर्ध्वलोक में, ना हम नीचे नारकी हैं, तो हम लोग बीच में हैं। तो बीच को हम लोगों ने कह दिया मध्यलोक। कौन सा लोक? मध्यलोक। इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने हैं? बोलिए। असंख्यात। असंख्यात हैं। तो हमें इन असंख्यातों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें मात्र ढाई द्वीप को समझना है। ढाई करता आप समझते हैं, ढाई किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं ढाई? आपने बताइए। कल बताए थे ना, एक जम्मू द्वीप होता है और फिर नहीं, उसके बाद वो रहने दीजिए। आप तो ये बताइए कि 2.5 रुपये, जैसे आपको किसी ने 2.5 रुपये दिए, तो 2.5 रुपये कितने होते हैं? दो, दो और आधा। 2 और आधा, राइट। तो वैसे ही हमें असंख्यात द्वीपों में से किसको खोजना है? ढाई को खोजना है। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी हैं, पापा हैं और एक छोटा भाई है आपका। कितने भाई हैं? एक छोटा भाई है। तो मम्मी पापा 2 हो गए हैं, उसका दोनों का पूरा पूरा टिकट लगेगा, है ना। और यदि भाई है तो किसी काम में उसको आधा टिकट लगेगा। तो मम्मी और पापा मिलाकर 2 हो गए और भाई मिलाकर आधा, तो कितने हो गए? ढाई। 2.5 सदस्य हो गए हैं। तो वैसे ही हम लोगों को इन असंख्यात द्वीप समुद्र, मतलब ट्रेन में हजारों लोग बैठे हुए हैं, लाखों लोग बैठे हुए हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? 2.5 लोगों से। तो वो 2.5 लोग कौन कौन से हैं? मम्मी है, पापा है और छोटा भाई है। ये 2.5 लोग खोजना है। पूरे के पूरे ट्रेन में कितने कितने लोगों को खोजना है? ये 2.5 लोगों को। तो वैसे ही असंख्यात द्वीप समुद्रों में हमें मात्र इन 2.5 द्वीपों को खोजना है। तो पहला द्वीप तो है हमारा, आप अब ये मत कहिए कि 2.5 द्वीप में मध्यलोक है। मध्यलोक में 2.5 द्वीप है। आपसे यदि कोई पूछे कि मम्मी पापा ट्रेन में हैं कि ट्रेन मम्मी पापा में है, बताइए। ट्रेन में मम्मी पापा है। हाँ, तो वैसे ही मध्यलोक में 2.5 द्वीप है। आ गया समझ में? हाँ, मध्यलोक में क्या है? 2.5 द्वीप है। ढाई ठीक है। द्वीप। हाँ, 2.5 द्वीप में मध्यलोक नहीं है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो उसमें ही 2.5 द्वीप भी मध्यलोक में है। अब 2.5 द्वीप में पहला द्वीप हो गया जम्बू द्वीप, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। फिर इस द्वीप के बाद एक समुद्र आता है, और समुद्र के बाद दूसरा द्वीप आता है, उसका नाम है धात्कीखंड द्वीप। कौन सा द्वीप? धात्कीखंड द्वीप। ठीक है। फिर उसके बाद एक और समुद्र आता है, फिर आता है तीसरा द्वीप जिसका नाम है पुष्करवर द्वीप। कौन सा द्वीप? बोलते जाइए। पुष्कर, पुष्करवर। पुष्कर द्वीप। हाँ, कितने द्वीप हो गए ये? 3। कौन कौन से? जम्मू द्वीप, हाँ, भारती भारतीकम द्वीप, धात्कीखंड द्वीप। धात्कीखंड। भारती भारतीकम द्वीप और हाँ, पुष्कर द्वीप। पुष्करवर द्वीप। ठीक है। तो अपन लोगों ने 2.5 द्वीप को गिनना है, अपन ने 3 को गिन लिया। तो अपन लोग पुष्करवर द्वीप जो है आधा ले लेंगे। क्यों लेंगे आधा? क्योंकि आधे में ही मनुष्य पाए जाते हैं, और आधे के बीच में एक ऐसा पहाड़ या पर्वत आ जाता है जिसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। उस पर्वत के उस ओर मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग आधा ग्रहण करते हैं। तो पहला हो गया जम्बू द्वीप, दूसरा हो गया धात्कीखंड द्वीप, 2 ये हो गए, और आधा पुष्करवर द्वीप, तो मिला करके 2.5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2.5। ढाई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 2.5 में पहला द्वीप कौन सा है? बोलेंगे, फटाक से बोलिए। जम्मू द्वीप। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि है। कितनी कर्म भूमि है? 3। 3। पहली भरत क्षेत्र संबंधी, दूसरी विदेह क्षेत्र संबंधी, तीसरी ऐरावत क्षेत्र संबंधी। ये 3 क्या हैं? कर्म भूमि है। कितनी हैं?
3। 3। अब जम्बू द्वीप से, भारत क्षेत्र, हाँ, भरत क्षेत्र संबंधी, विदेश क्षेत्र संबंधी और ऐरावत विदेशी क्षेत्र संबंधी। संबंधित टैंगल। हाँ, फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि जम्बू द्वीप से डबल है धात की खंड क्षेत्र में व्यवस्था, डबल डबल व्यवस्था है। तो जम्बू द्वीप में एक कर्म भूमि थी भरत क्षेत्र संबंधी, एक कर्म भूमि थी विदेश क्षेत्र संबंधी, एक कर्म भूमि थी ऐरावत क्षेत्र संबंधी, 3 थी। तो ये 3 से डबल हो जाएंगी कहाँ पर, धात की खंड में, क्योंकि वहाँ पर एक भरत नहीं है, वहाँ 2 भरत हो जाते हैं, 2 भरत क्षेत्र। फिर वहाँ पर एक विदेश क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर 2 विदेश क्षेत्र हो जाते हैं। और वहाँ पर एक ऐरावत क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर 2 ऐरावत क्षेत्र हो जाते हैं। तो डबल व्यवस्था हो गई सारी चीज़ों में। तो कर्म भूमि भी डबल हो जाएंगी, यहाँ 3 थी, वहाँ पर 6 हो जाती हैं। तो प्लस में कितनी हो गई, 3 जम्बू द्वीप की और 6 विदेश धात की खंड की, मिलाकर हो गई 9 कर्म भूमि। हुई कि नहीं हुई, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ, आ गया। ठीक है। तो ऐसी सेम व्यवस्था जैसी धात की खंड में है ना, वैसी ही व्यवस्था पुष्करवर द्वीप में है, 6 ही कर्म भूमि वहाँ पर भी है। तो ऐसे मिलाकर के हम 15 कर्म भूमि हो जाती, 3 जम्बू द्वीप की, 6 धात की खंड की और 6 पुष्करवर द्वीप की। तो ये टोटल 15 कर्म भूमि हो जाती है। ठीक है, हाँ। अब आगे चलते हैं, इसको आप थोड़ा सा वीडियो को ना फिर से सुन लेना 1-2 बार और, तो आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमें सोचना समझना ये है कि इन कर्म भूमियों में 170 तीर्थंकर कैसे होते हैं। ये कर्म भूमियाँ 15 हैं तो 170 कैसे हो जाती हैं, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सभी लोग सुन रहे हैं, एक बार हैंड रेस करके बता दें कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, अब हम समझते हैं कि 15 ही कर्म भूमि 170 में कैसे डिवाइड हो जाती, बदल जाती। समझिए ध्यान से। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में कितने हैं, एक ही है। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र कितने हैं, एक है। तो एक ही कर्म भूमि रहेगी। और ऐरावत क्षेत्र भी एक ही है, तो एक ही कर्म भूमि रहेगी। पर जो विदेश क्षेत्र है ना, जम्बू द्वीप में जो विदेश क्षेत्र है एक, वह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें भरत क्षेत्र जैसी 32 नगरियां बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं, 32। जैसे मान लीजिए कि कोई सिटी है, सागर है या भोपाल है या इंदौर है, ये आपने नाम सुने हो कभी। तो ये जितनी बड़ी है ना, दिल्ली उससे इतना बड़ा है कि ऐसे कई सागर बन जाएंगे, कई इंदौर बन जाएंगे उसमें, इतना बड़ा है दिल्ली। तो वैसे ही हम लोग ये समझ के चलें कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की जो सीमा है उससे कई गुना बड़ा है विदेश क्षेत्र। और कितना बड़ा है, तो 32 गुना बड़ा है। कितना है, 32। मतलब कि भरत क्षेत्र जैसे विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं, 32। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत कठिन विषय नहीं है, समझना बस इतना ही है कि जो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र नहीं विदेश क्षेत्र, वो बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा है कि उसमें भरत क्षेत्र जैसे 32 भरत क्षेत्र बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लीजिए 32 कर्म भूमियाँ हो गई वहाँ पर। कितनियाँ हो गई, 32। भेद करने पर बहुत ध्यान से समझ लिए, पहले आप लोग डाउट मत होना, एकदम चिंतित मत होना, थोड़ा सा समझिए कि अभी हमने कर्म भूमि जम्बू द्वीप, फर्स्ट पहला द्वीप जम्बू द्वीप, वहाँ पर 3 कर्म भूमियाँ गिनी थी। कितनी गिनी थी, 3 कर्म भूमियाँ। कोमल भैया, कितनी कर्म भूमियाँ, 3 कर्म भूमियाँ।
अब मात्र विदेय क्षेत्र पर फोकस करना है आपको। जो विदेय क्षेत्र है वहाँ पर भेद करेंगे तो उनमें एक कर्म भूमि में ही इतने भेद हो जाएंगे कि एक एक करके 32 कर्म भूमियाँ बन जाती हैं उसमें। भेद करने पर, वैसे तो विदेय क्षेत्र एक ही है पर उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उसमें भरत क्षेत्र जैसे 32 भरत क्षेत्र बनने के कारण से वो 32 कर्म भूमियों में बदल जाता है। अब देखिए आप कि हमने यदि 32 कर्म भूमियाँ बना ली जम्बूद्वीप में, तो टोटल जम्बूद्वीप में कितनी कर्म भूमियाँ हो गई? बताऊं भैया जी, वंदना भैया जी। हाँ, जो नए कितनी हो गई? जो नए लोग हैं और जो एकदम सीख रहे हैं और जिनको पहले से पता है वो ना बोल करके जो नए लोग हैं वो बोलेंगे। हाँ कोमल भैया क्या बोल रहे हैं आप? भरत क्षेत्र एक हाँ और विदेश क्षेत्र के 32 हाँ अंग और ऐरावत क्षेत्र ऐसे हाँ, करके 34। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये आया समझ में। ऐसे ही समझना है कि 34 कर्म भूमियाँ हो गई हमारे जम्बूद्वीप में। 34 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं भेद करने पर। सामान्य से कोई पूछेगा तो आपको बोलना है कि 3 कर्म भूमियाँ हैं, और भेद करने पर कोई पूछेगा तो हमें बोलना है कि हमारे जम्बूद्वीप में 34 कर्म भूमियाँ हैं। कल और यदि समय मिला तो अपन उसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज दिमाग से समझिए। यदि एक समझ में आ गया जम्बूद्वीप का तो धात्की खंड और पुष्करवत द्वीप का अपने आप समझ में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि भरत जम्बूद्वीप से डबल डबल व्यवस्थाएं वहाँ पर हो जाती हैं। तो अब जब भरत क्षेत्र हमारे जम्बूद्वीप में 34 कर्म भूमियाँ हो गई हैं 34, तो अब सम्मेत भैया बताएंगे कि धात्की खंड में कितनी हो जाएंगी। भैया जी एक बार फिर से बोलेंगे? आप अभी जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं, मतलब क्लास में? मैं पहले से जुड़ा हूँ। अच्छा, क्लास प्रारंभ हुई 10 तब मिनट से जुड़े हैं ना? थोड़ा लेट हो गया। थोड़े से लेट हो गए। थोड़ा लेट हो गया, 10 मिनट का लेट हो गया। अच्छा अच्छा, कल जुड़े थे आप? नहीं भैया जी कल नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए, बस सुनिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। कल आपसे पूछेंगे फिर हम। हाँ अब वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ बोलिए बोलिए। भरत क्षेत्र की 1, 2 और ऐरावत क्षेत्र की 2 और विदेय क्षेत्र की 64। 32 दूनी 64 हो गई। हाँ टोटल वहां पर ही विदेय क्षेत्र बड़ा होगा ना? नहीं तो टोटल बताइए, टोटल 64, 68, 68, 64 और 4 68। हाँ 68 हो जाएंगे। ये आपने अभी पढ़ा है या पहले से पता है आपको? नहीं नहीं, अभी आपने कल समझाया ना, उससे दोगुना हो जाएगा, उससे हिसाब लगाया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बस समझना है। ये कहलाती है टैलेंटेड। बहुत बहुत अच्छी। तो ऐसे हम लोग समझ के चलेंगे कि 32 और 2 34 हमारे जम्बूद्वीप में कर्म भूमियाँ हैं, तो धात्की खंड में इससे डबल हो जाएंगी, 68 हो जाएंगी। और पुष्करवत द्वीप में कितनी हो जाएंगी बताइए सुरभि दीदी? सुरभि दीदी सुन रही हैं या सो रही हैं? ईसा हाँ सुरभि मुझसे? जी आप ही।
वो सेम होंगी, क्योंकि जो दात की खंड द्वीप है और जो वो सॉरी क्या बोलते हैं अपना पुष्करवर द्वीप है ना, उसकी सेम हो जाएंगी 68। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि हम लोग इन सबको प्लस करेंगे तो अस्मिता दीदी टोटल कितना आ जाएगा? 170 भैया जी। बहुत सुंदर, 170 हो जाएंगे टोटल हम करेंगे तो जम्बूद्वीप की 34, धातकी खंड की डबल कर दी थी 34 से 68, और पुष्करवर द्वीप की भी 68, प्लस 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 करके हम लोग देखेंगे तो ये हो जाती हैं 170 कर्म भूमियाँ। सीधा सादा सा हिसाब है, थोड़ा सा दिमाग का कसरत करना है बस, और कुछ भी नहीं है विशेष। और इतना यदि हम लोग नहीं करेंगे तो वंदना फिर भैया जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। रोज ये प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं कि इतने कर्म भूमिया स्थित सभी तीर्थंकर भगवानों को नमस्ते, लेकिन आज पता चला कि ये कर्म भूमिया कैसे होती है। हाँ बहुत सुंदर, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे जो पाठशाला चल रही है इसके माध्यम से, ये तो बहुत कुछ अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ धीरे धीरे खुलेगा और आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है कि जैन दर्शन कितना अच्छा, कितना गहरा, कितना कुछ छुपा हुआ है। तो समित भैया आप कल की वीडियो को जो है ना रिकॉर्डिंग, उसको सुनने का प्रयास करना, और आज की वीडियो को भी सुनने का प्रयास करना, और जो कुछ नहीं आए तो आप क्लास के कोई भी स्टूडेंट जो हैं उनसे आप डिस्कशन करके अपने नोट्स तैयार कर लेना, है ना? जी भैया। हाँ चलिए, कोई भी छात्र या कोई भी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, जितने भी, सभी में से कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमें आया नहीं है। आपको नहीं आता है तो आप अलग से डिस्कशन करने के लिए कर सकते हैं, आप लोगों को छूट है, पर आप लोग एक एक चीज़ को समझ के चलना, तभी हमारा पढ़ना सार्थक होगा। अन्यथा अपन लोग ऐसे हवा में चलेंगे तो फिर ज़िंदगी अपनी यूँ हवा में ही निकल जाएगी। समझने का प्रयास करना। अब ये 170 जो कर्म भूमियाँ हैं उनमें थोड़ी सी और समझ लीजिए, 170 तो हो जाती हैं, ऐसे ही 170 कर्म भूमियों में ही 170 तीर्थंकर होते हैं। 170 जो कर्म भूमियाँ हैं, अधिक से अधिक यदि कोई तीर्थंकर हो सकते हैं, सम्मित भैया लिखिए, अधिक से अधिक यदि तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ, कैसे? एट ए टाइम, तो कितने हो सकते हैं? 170। एक 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर बात चलने वाली है, ध्यान से सुनेंगे और आपको बहुत अच्छा आनंद आने वाला है इस विषय में, कि अपन लोग कहते हैं कि 24 तीर्थंकर होते हैं, राइट? 24 तीर्थंकर होते हैं। तो मुझे बताइए, क्या 24 तीर्थंकर एक साथ होते हैं? हमारे जो भरत क्षेत्र में अपन लोग हाँ, नहीं अपन बैठे हुए हैं भरत क्षेत्र में, अपना भरत क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना? आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो 24 तीर्थंकर एक साथ हुए थे क्या, कि एक एक करके हुए थे, या 2-5 एक 2-5? एक करके हुए थे। हाँ, या 2-5 2-5, कभी 2 हुए, कभी 4 हुए, कभी 5 हुए, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं हुए। एक के बाद एक।
हाँ, एक के बाद एक हुए। पहले आदिनाथ जी हुए, फिर उनको मोक्ष हुआ, फिर अजितनाथ जी हुए, फिर उनको मोक्ष हुआ, कुछ समय का गैप पड़ा, फिर संभवनाथ जी हुए। ऐसे क्रम क्रम से होते हैं। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। भरत क्षेत्र में यदि कोई आपसे पूछ ले कि एक समय में कितने तीर्थंकर होते हैं, एक समय में कितने समय में, एक समय में, तो आपको क्या बोलना है? 170। एक ही एक समय में एक समय में एक ही तीर्थंकर एक। होते हैं। कितने होते हैं? एक तीर्थंकर होते हैं। फिर एक मोक्ष चले जाते हैं, फिर दूसरे होते हैं, फिर एक मोक्ष जाते हैं, फिर होते हैं। तो पूरे चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए थे, पर एक समय में एक ही तीर्थंकर थे। राइट? जी। एक समय में एक ही तीर्थंकर थे। प्रीति दीदी म्यूट कर लीजिए। हाँ, एक समय में एक तीर्थंकर हुए और पूरे के पूरे चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए। किसको समझ में नहीं आया हैंड रेस करेंगे। ये बात जो बोली गई है वो समझ में नहीं आई हमको, हैंड रेस करके बोलेंगे, बताएंगे। शर्माना नहीं है। जिसने खाई शर्म उसके फूटे डैश डैश डैश। ठीक है ना, इसलिए शर्माना नहीं, बोल देना है। अपन ही अपन बैठे हुए। हाँ, बहुत सुंदर। जूली दीदी आपको समझ में नहीं आया, समझिए कि एक समय, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो फिर से समझ लीजिए। एक समय में मतलब अब 24 तीर्थंकर हुए हैं अपने, तो एक समय में पहले एक ही हुए, फिर उनको मोक्ष होने के बाद दूसरे समय में दूसरे हुए। एक समय में का अर्थ ये है कि आदिनाथ भी हुए और अजितनाथ भी उसी समय हुए, ऐसे नहीं हुए। एक पहले आदिनाथ हुए, फिर उसके बाद मोक्ष जाने के बाद आदिनाथ जी के फिर अजितनाथ जी आए, तो एक समय में एक ही तीर्थंकर कहलाए। और पूरे चतुर्थ काल में, मतलब 21,000 वर्ष का जो चतुर्थ काल था, उसमें क्रम क्रम से 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, एक के बाद एक हुए, एक को मोक्ष जाने के बाद फिर दूसरे हुए, ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। तो अब एक ध्यान से समझिए आप, यदि आपसे कोई ये पूछें, चलिए शायद ये कठिन विषय हो जाएगा आपके लिए, मैं आपको कल डायग्राम के माध्यम से कुछ चित्र बना करके समझाने का प्रयास करूँगा। अभी आप दूसरे विषय को समझ लेते हैं। दूसरे विषय मतलब कर्म भूमि की सारी व्यवस्थाओं को अपन लोग समझ लेते हैं, फिर तीर्थंकरों के विषय को समझेंगे कि एक साथ जम्बूद्वीप में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, और धातकी खंड में कितने हो सकते हैं, और पुष्करवड़ द्वीप में कितने हो सकते हैं, ये कल समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अपन लोगों ने ये समझ लिया है कि कर्म भूमि। वंदना भाई। हाँ दीदी। तीर्थंकर के समय मतलब पीरियड, कितने पीरियड तक वो तीर्थंकर, मतलब तीर्थंकर बनकर वो मोक्ष पाने समय तक कितने हाँ। पीरियड और रहते हैं? नहीं, तीर्थंकर जैसे ही बन जाते हैं, तीर्थंकर कब बनते हैं, तो जब उनको केवल ज्ञान हो जाता तभी वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और केवल ज्ञान के पश्चात उनकी शेष जो आयु बची है, पूरी आयु के समय तक वो केवल ज्ञान की अवस्था में रह करके, और दिव्य ध्वनि उनकी समय समय पर खिड़ती रहती है, सबको लाभ मिलता रहता है। और जब उनके आयु का मात्र शेष अंतर्मुहूर्त अर्थात 48 मिनट बचते हैं, उस समय वो अपने योग निरोध के लिए निकल जाते हैं, और योग निरोध करके समस्त कर्मों की व्यवस्था को क्षीण कर देते हैं। और फिर जैसे वो योग निरोध की पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तो लास्ट में 14वें नंबर के अयोगी गुण स्थान में प्रवेश करके, और 5 हिरस्वाक्षर आ ई उ लरा लिरी, ये 5 अक्षर बोलने में जितना टाइम लगता है गणधर स्वामी को, उतने समय में वो मोक्ष चले जाते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी
मुनिराज हैं या मतलब कि केवली भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, वो अपनी तपस्या के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और केवल ज्ञान के पश्चात जितनी उनकी आयु शेष बची है, किसी की 10 वर्ष बचती है, किसी की 1000 वर्ष बचती है, जिनकी जितनी आयु रही, जैसे मान लीजिए कि भगवान अपने आदिनाथ जी थे तो उनकी आयु बहुत सारी बची थी केवल ज्ञान के बाद, तो काफ़ी समय तक उनकी दिव्य देशनाएँ खिलती रहीं। और भगवान महावीर स्वामी की उम्र मात्र 72 वर्ष थी और 30 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया। फिर उन्होंने काफ़ी वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद जो शेष काल बचा केवल ज्ञान के बाद, उतने समय तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्ष शेष रह गए थे, उतने वर्ष उन्होंने दिव्य ध्वनि की विहार किया और शेष फिर अंत में केवल ज्ञान के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो जितकी उम्र बचेगी उतना वो, ऐसा कोई एक्यूरेट नियम नहीं है कि इतने समय के लिए ही वो दिव्य ध्वनि खिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। जितनी उसकी आयु बचती है उतने समय तक उनका समोषण लगता रहता है केवल ज्ञान के बाद। चलिए थोड़ी सी व्यवस्थाओं को समझेंगे, जो भी बहुत मूल्यवान जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। हमने व्यवस्थाओं को समझा। कर्म भूमि की 15 कर्म भूमियाँ होती हैं। जो चतुर्थ काल होता है, 3 काल तक तो अपन लोगों ने समझ लिया भोग भूमि की व्यवस्थाओं को। कर्म भूमि की व्यवस्था कैसे प्रारंभ होती है, तो समस्त कल्प वृक्ष नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जो रहते हैं वो धीरे धीरे खेती बाड़ी, व्यवसाय, इनके माध्यम से अपनी आजीविका चलाने लगते हैं। चौथा काल प्रारंभ हो गया। चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा, जहाँ पर दुख ज़्यादा है और सुख अल्प है, ऐसा चतुर्थ काल प्रारंभ होता है। इस चतुर्थ काल में जितने महापुरुष होते हैं वे समस्त महापुरुष इस चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं, मात्र कुलकरों को छोड़ करके। तीर्थंकर भी इसी चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं और चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण, कामदेव, बलभद्र, रुद्र, नारद, ये सभी जीव कौन से काल में जन्म लेते हैं? चतुर्थ काल। चतुर्थ काल का नाम क्या है? दुखमा सुखमा। इसमें अधिक से अधिक उम्र कितनी होती है? तो उम्र होती है पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि तक की उम्र इसकी अधिक से अधिक रहती है। यदि कोई पूछे कि इसमें शरीर की ऊंचाई कितनी रहती है अधिक से अधिक, तो 500 धनुष तक रहती है। कितनी रहती है? 500 धनुष तक। ठीक है, उम्र कितनी रहती है? तो एक पूर्व कोटि तक और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष तक रहती है। यहाँ के जो जीव होते हैं वो एक ही बार भोजन करते हैं और एक बार भोजन में वो तृप्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, किसी से ज़्यादा झगड़ा झगड़ी नहीं करते हैं। थोड़ी सी कसाएँ बढ़ जाती हैं तो इसके कारण झगड़ा आदि संक्लिष्टता तो चलती रहती हैं, पर भोजन आदि के प्रति ज़्यादा लंपटताएँ ऐसी नहीं होती हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 बार खाना पड़े, एक बार में वो तृप्त हो जाते हैं। फिर ऐसे करके शेष व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, तीर्थंकर होते रहते हैं, दिव्य ध्वनि करती हैं, सबको लाभ मिलते हैं, मोक्ष प्राप्त होता रहता है। चतुर्थ काल में ही मोक्ष प्राप्त होता है। यदि कोई पूछे आपसे कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें मोक्ष प्राप्त होता है, तो चतुर्थ काल में ही मोक्ष प्राप्त होता है। न तृतीय काल में मोक्ष प्राप्त होता है, न द्वितीय में, न पहले में, न पांचवें में, न छठवें में। तो कौन से काल में होता है मोक्ष प्राप्त? चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल का नाम है दुखमा सुखमा। अब समझिए, ऐसे करके धीरे धीरे करके जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, अंतिम तीर्थंकर का निर्वाण हो जाता है और शेष जब निर्वाण होने के पश्चात 8 वर्ष नहीं 3 वर्ष 8 माह 15 दिन के पश्चात भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ तो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचे थे, मतलब शेष नहीं, उसके पश्चात भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 3 वर्ष 8 माह 15 दिन के पश्चात 5वां काल प्रारंभ हुआ, जिसका नाम था दुखमा, जिसमें अपन लोग रह रहे हैं। इसको विशेष समझ लीजिए आप। इसमें क्या होगा?
इसमें अपनी उम्र यदि अधिक से अधिक कोई जिएगा तो 120 वर्ष कितनी जिएंगे हम लोग, यदि कोई अधिक से अधिक जिएगा तो। कोई एकाध अपवाद अलग है कि कोई 30 वर्ष 130 वर्ष या 150 वर्ष जी जाए, वो अपवाद है। बाकी 120 वर्ष से ज़्यादा किसी की उम्र नहीं है। शरीर की ऊंचाई कितनी हो सकती है इस काल में अधिक से अधिक, तो मात्र 7 हाथ। 4 हाथ, 7 हाथ। अधिक से अधिक शरीर की ऊंचाई हो सकती है तो 7 हाथ, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब आगे चलिए, अब हम लोग समझते हैं भोजन। इस काल की जीव, मतलब जिस काल में अपन रह रहे हैं, इस काल की जीव अनेक बार भोजन करते हैं, फिर भी उनकी क्षुधा शांत नहीं होती। इसमें कोई सीमा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके अभी हम लोगों को उपाध्याय परमेष्टि के दर्शन नहीं होते हैं, इतना पुण्य अपना नहीं है ना। अब कोई जंगल में रहने वाले साधु शेष बचे हैं। धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे विवेक में, हमारी चर्याओं में, हमारी क्रियाओं में, सब में ह्रास होता जा रहा है धीरे धीरे। अब धीरे 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 करके क्या होगा कि लास्ट जब आएगा पंचम काल का, तो उस पंचम काल में कुछ घटनाएं घटेंगी। वो घटनाएं आप समझ लीजिए ध्यान से। जब ये 5वां काल जिसमें अपन लोग रह रहे हैं, इसका अंतिम समय आएगा, उस समय समस्त मुनिराज, समस्त आरिकाएं, क्षुल्लक, एलक, त्यागी, वृत्ति सब खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब कि अपने अपने स्थान। शिक्षा दीदी म्यूट कर लीजिए। उसकी बात चल गई 12 व्रत लेने वाले श्रावक। शिक्षा दीदी म्यूट करिए। चलिए, तो बहुत ध्यान से समझिए विषय को आप लोग कि 5वें काल के लास्ट में मात्र एक ही मुनिराज बचेंगे, जिनका नाम होगा वीरांगज मुनिराज। ये विषय को थोड़ा सा फोकस करेंगे सभी लोग। 5वें काल के लास्ट में मात्र एक ही मुनिराज बचेंगे, जिनका नाम होगा वीरांगज मुनिराज, और एक आरिका बचेंगी जिनका नाम होगा सर्वश्री आरिका। एक श्रावक बचेगा जो श्रावक व्रतों का पालन कर रहा होगा, उसका नाम होगा अग्निदत्त। और एक श्राविका बचेगी जिसका नाम होगा पंगुश्री। पंगुश्री, ये 4 ही भव्य जीव बचेंगे और अपने चर्या का, धर्म का पालन करते रहेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे। चर्या का पालन करते करते ये जो पंचम काल चल रहा है, हम जिसमें रह रहे हैं, इसमें हर 1000 वर्ष के बाद एक कल्कि राजा होता है। थोड़ा सा समझेंगे फिर लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा समझ लीजिएगा। हमारा ये 5वां काल है, उसको प्रमाण आपको पता है कितना बड़ा है? ये 21,000 वर्ष का है। कितना बड़ा है? 21,000 वर्ष का। और 21,000 वर्ष में हर 1,000 वर्ष निकलने पर एक कल्कि राजा होगा। कल्कि राजा मतलब कि जो पूरे के पूरे देश में कलह पैदा कर देगा। कलह करने के कारण से उसको कल्कि कहते हैं। कलह मतलब कि जहाँ देखो वहाँ हाहाकार मचेगी, मारा पीटी, जुल्म, अत्याचार, अनाचार, ये सारी क्रियाएं जो करता है उसको कहते हैं कल्कि राजा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मूर्तियों का भंजन जिसने किया था, ऐसा अब जो मुसलमानों में एक राजा हुआ, क्या नाम था उसका? औरंगजेब।
तो ये मात्र एक सामान्य से एक एग्जाम्पल है, पर इससे भी खतरनाक होता है वो कल्कि राजा। हर एक 1000 वर्ष के बाद होता है। धर्म का विध्वंस करता है, पाप का प्रचार प्रसार करता है। तो 21,000 वर्ष में कितने कल्कि राजा हो जाएंगे? 21 21 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हर एक 500 वर्ष में एक उपकल्कि राजा होता है, मतलब वो कल्कि से थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा कम होता है, पर होता वो भी अत्याचार अनाचार ही करता है। तो 21,000 वर्ष में उपकल्कि राजा कितने हो जाएंगे? 42 42। अब चलिए ध्यान से समझिए, जब लास्ट का समय बीत चल रहा होगा, उस समय अंतिम कल्कि राजा जिसका नाम होगा जल मंथन, क्या नाम होगा? जल मंथन। वो राजा जो मुनिराज हैं अपने राज्यसभा में पूछेगा मंत्रियों से कि हे मंत्रीवर बताइए, हमारे राज्य में हमारी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो हमें टैक्स ना देता हो। आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं। हाँ, क्या पूछेगा? हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो टैक्स ना देता हो, कर ना भरता हो। तो वहाँ का जो मंत्री रहेगा वो मंत्री कहेगा कि राजन, हमारे नगर में हमारी प्रजा में सभी लोग टैक्स और कर देते हैं, किंतु एक संत हैं जो टैक्स और कर मतलब टैक्स नहीं देते हैं। तो राजा को क्रोध आएगा और वो कहेगा कि क्यों नहीं देते हैं, सभी लोग देते हैं तो वो क्यों नहीं देता है। मंत्री कहेगा कि राजन, वो कुछ दे नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। न घर है, न परिवार है, न दुकान है, न व्यवसाय, न खेती है, न कोई धंधा है, कुछ भी नहीं है। निर्ग्रंथ रहते हैं, परिग्रह से रहित हैं, इसलिए उनको कुछ दे नहीं सकते अपन को। तो उस समय राजा कहेगा कि कुछ तो दे सकते हैं, कुछ तो चिंतन करो, कुछ तो दे सकता है वो, ऐसा नहीं है कि कुछ ना दे। तो मंत्री कहेगा कि राजन, यदि वो कुछ दे सकता है तो एक ही चीज़ दे सकता है, वो है प्रातःकाल के समय में आहारचर्या को निकलते हैं जैन साधु, और वह आहार के समय में अपनी अंजलि में जो वस्तु आती है वो वस्तु हम ले सकते हैं। तो राजा कहेगा कि बस जाइए, कल उनके आहार से हमें टैक्स लेके आइए। मंत्री और सैनिक लोग जाएंगे, मुनिराज के आहार प्रारंभ होंगे, और आहार प्रारंभ होते ही मंत्री जाकर कहेगा कि हमारे राजा का आदेश है, क्या आप राजा के राज्य में रहते हैं तो आपको टैक्स भरना अनिवार्य है, और आप टैक्स में कुछ दे नहीं सकते हैं, पर आपकी अंजलि में जो पहला ग्रास आया है वो हमें टैक्स में दीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, टैक्स में दीजिए। तो उस समय मुनिराज से जिद करके वो टैक्स लिया जाएगा, और टैक्स लेने के कारण से वो जैसे ही अंजलि से ग्रास उठा लिया जाएगा तो मुनिराज अंतराय कर देंगे। देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पर खुलती हैं। कभी भी मुनिराज के हाथ से यदि कोई भी चीज़ उठा ली जाए तो वह अंतराय माना जाता है। इसलिए मुनिराज कभी भी अपनी अंजलि से किसी को कुछ नहीं देते हैं। सुन रहे हैं आप? जैसे कई जगह प्रचलन है ना कि प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, अंजलि से ही प्रसाद दे देते हैं, ये अंतराय माना जाता है। काक भंजन नाम का एक अंतराय होता है जो उसको माना जाता है। तो अंजलि से ग्रास उठाने के कारण से अंतराय हो जाएगा। मुनिराज नीचे बैठ जाएंगे और अपने संघ में जाएंगे, संघ में जाकर के सारी सूचनाएं देंगे और कहेंगे कि अब छठवां काल प्रारंभ होने वाला है, इसलिए अब हमें अपनी साधना में लीन होकर के अपना समाधि मरण कर लेना चाहिए। तो उस समय चारों मतलब मुनिराज, श्रावक, श्राविका और आरिका, ये चारों जन समाधि को प्राप्त होंगे। जिस दिन प्रातःकाल की बेला में
इनकी समाधि होगी उसी के दोपहर की बेला में, बहुत समझ लें ध्यान से, जिस दिन इन चारों की समाधि होगी, मुनिराज की समाधि होगी सुबह, उसी दिन दोपहर में सारी अग्नि खत्म हो जाएगी। और अग्नि खत्म हो जाने के कारण से रात जब शाम का समय आएगा उस समय एक देव कुपित होकर के, किस चीज़ से कुपित होकर के, कि आपने मुनिराज से टैक्स लिया, इस कारण से एक देव आकर के उस राजा को मार डालेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा मर करके सप्त नरक मतलब नरक में चला जाएगा। और इस प्रकार से काल का अंत होगा। ये क्रम से 5वां काल इस प्रकार से खत्म हो जाएगा और 6वां काल प्रारंभ हो जाएगा। 6वें काल में मनुष्यों की हाइट 1 से 1.5 हाथ के बीच रहेगी। उम्र 20 से 16 वर्ष, 16 से 20 वर्ष के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। 1-1 हाथ के मनुष्य होंगे। उम्र अधिक से अधिक 20 वर्ष रहेगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी तो 16 वर्ष आदि आदि होकर के मरण को प्राप्त होंगे। वहाँ के लोग नग्न रहेंगे, खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं रहेगा, तो वे लोग मांस, किसी एक दूसरे को मारना, खाना, सभी जीवों को खाना, पत्ते पेड़ पौधे खाना, जो मिलेगा सब खाएंगे। कोई रहने को घर नहीं होंगे, द्वार नहीं होंगे, अनेक प्रकार के कष्टों को झेलते हुए वे 6वें काल का जीवन यापन करेंगे। और लास्ट में जब 6वां काल का लास्ट रहेगा उस समय एक लावा संवर्तक नाम की एक हवा चलेगी और उस हवा के कारण से सभी नष्ट धष्ट जो कुछ भी था वो भी खत्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के कारण से बहुत सारे लोग विचलित होंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे और बहुत सारे लोग भाग भाग कर विजयार्थ की गुफाओं में छुप जाएंगे। और उसी समय 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होंगी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। ये 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होंगी और वे कुवृष्टियाँ कौन सी होंगी उसको अपन लोग कल समझेंगे। अभी आपको कोई डाउट हो, कोई पूछना चाहें आप 5-7 मिनट में शीघ्रता से पूछ लें। वंदना भैया जी, हाँ जी। उन आरिका का नाम क्या है जो अंत में 4 रहते हैं? उस आरिका का नाम? सर्वश्री आरिका। सर्वश्री। सर्वश्री। हाँ, सर्वश्री आरिका। हाँ, वंदना। चलिए, और सर्वश्रेय वंदना। और किसी का कोई प्रश्न? श्राविका पंगुश्री, श्रावक अग्निदत्ता, आरिका सर्वश्री, वीरांगज मुनिराज। नाकमंतर मुनि सत्रेला अग्नि खत्मा की मत 6वां काल सुरुवाती. म्यूट कर लीजिए। बराबर बरकोय आदर प्रश्नोत्तर जी सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ बता दीजिएगा। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ होता है जो सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, मिले जुले परिणाम को सम्यक मिथ्यात्व परिणाम कहते हैं। जहाँ पर सम्यक मतलब कि कुछ सम्यक देवी देवताओं को भी सब कभी कभी उसको लगता है कि ये भी ठीक हैं, फिर कुछ देर में लगता है कि नहीं ये भी ठीक हैं, दोनों को जो ठीक मानता रहता है, ऐसे मिले जुले जहाँ परिणाम होते हैं मिथ्यात्व और सम्यक रूप, उसको कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, वंदना भैया, ये मिश्र के कैटेगरी में आता है फिर ऐसे। हाँ, जीव जो सम्यक मिथ्यात्व। मिश्र और सम्यक मिथ्यात्व एक ही चीज़ है, एक ही नाम, दोनों के पर्यायवाची नाम। चलिए, वंदना भैया जी, पंचम काल 21,000 वर्ष का है जी। अब हम कैसे बता सकते हैं क्या? अब हम मराठी कहाँ है? मतलब मराठी सांगा करू नका, मराठी सांगा। मराठी भी
थोड़ा थोड़ा आता है सर। कन्नड़ मैं सांग पूछ रहे हैं, अब 21,000 वर्ष का अगर पंचम काल होता है तो हम अब कितने साल में हैं, कौन से साल में हैं? कितने साल रहे हैं? तो आप लोग भगवान के निर्वाण कल्याणक से समझ सकते हैं कि अभी भगवान का कितना चल रहा है, 2550। 2551। तो 2551 अच्छा हाँ, चल रहा 25 है, क्या 2591 वर्ष निकल चुके हैं और शेष 21,000 वर्ष में से 2551 घटा दो, जो शेष बचा है उतना शेष बचा हुआ है अभी। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? भैया जी वंदना, अगर हमें वो छठवें काल में नहीं आना है मध्ययुग में, हाँ तो हाँ, क्या करना चाहिए? अच्छे काम करके और स्वर्ग जाना चाहिए। स्वर्ग में चले जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी लंबी उम्र होती है, अधिक से अधिक 10,000 वर्ष तो मिलेगी ही मिलेगी। इतने में तो हम लोग, जब तक तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो स्वर्ग जाने की क्योंकि तैयारी। कल प्रणव सागर जी महाराज को भी सुना, वो भी बोल रहे थे कि मतलब पंचम काल का साधु ना बनाओ, फिर अगर पंचम काल और षष्ठम काल का साधु ना बनाओ, ऐसा उनका एक सेंटेंस था, उसमें वो बता रहे थे वो भी पंचम काल में क्या क्या होगा। तो उनकी इच्छा थी कि अभी अगले भव का मतलब जो भी होगा पंचम काल का साधु नहीं बनना है। तो इसीलिए हम भी, मेरी भी थोड़ी जिज्ञासा थी कि भाई। हाँ हाँ, सही है सही। पर अपने यहाँ पर एक ग्रंथ जिसका नाम है धवला जी, किसका म्यूट है? अनम्यूट कर, म्यूट किसका अनम्यूट कर? वंदना भैया जी। हाँ जी, पूछिए। हाँ पूछिए पूछिए। चलो ठीक। हाँ चलिए, ध्यान से सुनेंगे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ग्रंथ एक उसमें लिखा है कि चतुर्थ काल में मुनि महाराज साल भर में तपस्या करके जितना कर्मों की निर्जरा करते थे, उतनी निर्जरा आज का साधु यदि निरति 4 व्रत पालन करती, 1 महीना तपस्या कर ले, तो उस समय 1 साल की जो निर्जरा होती थी वो आज 1 महीने में निर्जरा हो जाती है। क्योंकि सरलता से जीवन जीना कोई कठिन बात नहीं है, कठिनता की स्थिति में भी सरल होकर के रहना ये बहुत कठिन बात है। बात समझ में आई आपको? सरल स्थितियों में कठिन तपस्या कर लेना कोई बड़ी काम नहीं है, पर कठिन परिस्थितियों में सरलता से जीवन जीना बहुत कठिन काम है। आज बहुत परिस्थितियाँ विपरीत हैं, पहले इतना ज़्यादा विपरीतताएं नहीं थी, पर आज हर एक क्षण क्षण में विपरीतताएं हैं। उसमें भी अपने परिणामों को सुधारते हुए और साधना करते रहना, अपने धर्म की, अपने कर्म की, अपने चर्या की सुरक्षित रखते हुए अपने आप को स्थिर रखना, ये बहुत दुर्लभ काम, बहुत कठिन काम। इसलिए उस समय से भी निर्जरा अधिक आज के समय में हो सकती है, यदि हम लोग अपने व्रतों का अच्छे से पालन करें तो। चलिए, इसलिए प्रेजेंट में जियो। वंदना। हाँ वंदना भैया जी। हाँ, पूछिए ना, पूछिए, बोलिए। भैया जी ने कन्नड़ काय सांगितले? वो बोल रहे कि कन्नड़ में बोलूंगी। हाँ बोलो बोलो, कन्नड़ में बोलो, इंग्लिश फरा, जो भाषा आती सब बोलो। ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಹಿಂದಿದಾಗಿನ ನಂಬರ್ ಹಂಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಪೂರಾ ಕನ್ನಡದವ್ರಿ। भैया जी वो बोल रहे जितने भी नंबर आप बताते हो ना वो इंग्लिश में बता दिया करो, क्योंकि मराठी हिंदी संख्या उनको नहीं समझ में आती। अगर इंग्लिश में बताओगे तो वो लिख पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा कन्नड़ है। अच्छा, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರಿ, ನಮ್ಗ ಇದು 3 ದಿವಸ ನಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ಇರಾಕಿಲ್ರಿ, ಇವ ನೋಟ್ಗಳು ಕಳ್ಸ್ರಿ ನಮ್ಗ, ಇವ ವಿಡಿಯೋರ ಕಳ್ಸ್ರಿ। वीडियोस ग्रुप में है दीदी, आप चेक करना एक बार, वीडियोस पूरा ग्रुप में डाले हैं। 1 ತಾರೀಖದಿಂದ ಈಗ 3 ದಿವಸದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಳ್ಸ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ನಾ। ಮತ್ತ
आप एक बार लिंक शेयर कर देना उनको, नंबर देख करके आप उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी भैया। चलिए, जी भैया। समय हो चुका है अपना और अपन आगे बढ़ते हैं जिनवाणी स्तुति की तरफ। कल का आपका रिजल्ट आ चुका है शायद, सुरभि दीदी, कल बता दिया था क्या आपने? या जी बता दिया था कल। हाँ चलिए ठीक है। कल का नियम, हाँ नियम में ये है कि आप लोगों ने आज जो पढ़ा है उसको विशेष रूप से एक बार और दोहरा लीजिएगा ताकि आपको ये विषय खुल जाए। यदि आपका विषय खुलेगा नहीं ना तब तक आपको आज आगे के लिए आनंद नहीं आएगा। हर विषय को हम लोग यहाँ पर समझने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। पढ़ना और समझने में बहुत अंतर है, तो हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। जो समझ में नहीं आए आप बिल्कुल कभी भी स्टूडेंट जो अच्छे और भी जो आपको लग रहे हैं कि हाँ ये बता सकते हैं, उनको आप कॉल करके समय पर उनके अनुसार उनकी अनुकूलता से आप पहले मैसेज करके पूछ लें कि हम आपसे पूछ सकते हैं क्या, और उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, विषय को क्लियर कर लीजिएगा आप। हाँ पूछिए। भैया जी वंदना, एक जिज्ञासा थी। अभी हमने बहुत अच्छे से ये सारे भूमि जितने भी उसमें आते हैं वो सब अच्छे से पढ़ लिया, मगर वो कल्पना में समझ में नहीं आ रहा है कि ये पृथ्वी पे होता है क्या कोई और मीन्स प्लैनेट पे होता है। अगर पृथ्वी पे है तो वो कहाँ पे है, जम्बू द्वीप और बाकी के दो जो 2.5 द्वीप हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसको रिलेट नहीं हो पा रहा है। ये क्या ये सब काल्पनिक है और वैसे ही समझना है हमको? बहुत अच्छा। देखिए पहली बात तो हमें अपने देव शास्त्र और गुरु पर भरपूर श्रद्धान है, तो उन्होंने जो कहा है वो एक अक्षर भी काल्पनिक नहीं है। पहली बात हमें ये श्रद्धान का विषय बनाना है कि हमारे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से जो कहा गया है वो कोई भी कल्पना का विषय नहीं है, वो रियल है, रियलिटी है, उसमें कोई दो मत नहीं है, डाउट होने की कोई बात नहीं है। फिर उसके साथ हम लोग इतना बस समझ सकते हैं कि हमें इस चीज़ पर डाउट नहीं करना है कि ये सब होता है कि नहीं होता है। डाउट इस चीज़ पर करना है कि हमारी बुद्धि कितनी क्षीण है कि हम लोग इन चीज़ों को ना समझने के कारण से हमें देव शास्त्र गुरु पर डाउट हो रहा है। ये हमारी क्षुद्रता है, ये हमारी अल्प बुद्धि का प्रमाण है। ऐसा अपन को समझ करके अपने आप को संतुलित रखना है और श्रद्धावान बना करके रखना है। ये सारा का सारा जो कुछ भी होता है ये एकदम रियल है, एकदम सही है। और ये पृथ्वी मतलब हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो देख ही रहे आप खुद इस चीज़ का एहसास कीजिए कि आज से 25-50 साल पहले जब आपके पिताजी थे, आपकी माँ थी, उनमें जो परिवर्तन था या जो उनका विषय था या जो उनकी जीवन शैली थी, जो चर्या थी, उसमें और आपकी जीवन शैली में या आज के बच्चों में कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले का अनाज, पहले का खाना पीना, पहले का रहना सोना उठना बैठना और आज की जीवन शैली में अंतर दिख रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि हम लोग उस अवसर्पणी काल में रह रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ ह्रास को प्राप्त होगी, धीरे धीरे विकास नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि हमने इतना पहले झोंपड़ी थी, छोटे छोटे घास फूस की झोंपड़ियाँ थी, तो हमने आज मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी घर से हम लोग सीमेंटेड हुए, सीमेंटेड से हम लोग आरसीसी में आए, आरसीसी से आज हम लोग और बढ़िया डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो डेवलप चल रहा है ये कोई डेवलप नहीं है। आप ये देखिए कि यूनिक पहले होता था कि यूनिक आज है। आज हम लोग सारी चीज़ें मशीनों से कर रहे हैं और पहले के लोगों ने ऐसे ऐसे किले और ऐसी ऐसी कलाकारियाँ बना दी हैं कि आज का व्यक्ति बड़ा सा टेक्निक वाला भी उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है। किससे बनाई हैं? हाथों से। ऐसे ऐसे लोगों ने, मिस्त्रियों ने, शिल्पकारों ने, कलाकारों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना करके चले गए हैं कि आज के बड़े से बड़े आर्किटेक्ट उसको पकड़ ही नहीं पा रहे कि ये कैसी चीज़ें बन गई हैं। तो पहले की जो तकनीकी थी, पहले की जो विकास था वो बुद्धि के माध्यम से होता था और आज मशीनों से चल रहा है। पहले के लोग हिसाब किताब जो रहते हैं, करोड़ों का हिसाब किताब उंगलियों पर गिन लेती थी, दिमाग में सारा रखा रहता था। आज व्यक्ति को
यदि हिसाब करने कह दिया जाए 2 4 5 ऐसे कुछ भी थोड़ा बड़ा सा हिसाब दे दिया जाए तो उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है, उसको तुरंत कैलकुलेटर उठाना पड़ता है, फिर उससे वो हिसाब किताब जोड़ पाता है। तो पहले से हमारे धीरे धीरे ह्रास ही हो रहा है सारी चीज़ों में। ये सारी चीज़ें पृथ्वियों पे हम लोग देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से। पहले रावण के कंकाल वगैरह हैं या पुरानी चीज़ों को देखो, आकार प्रकार बहुत बड़ा दिखेगा। कर्नाटक में देखो ऐसे ऐसे आज भी मंदिर बने बड़े बड़े विशाल पूर्वजों के समय के, और आज हम लोग उनके घुटने के पास बराबर तक पहुंच पाते, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। तो उस समय होते होंगे ऐसे भगवान, ऐसे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का अभिषेक शांति धारा कर लेते होंगे। अब अपन को लगता है कि बाहुबली भगवान कितने विशाल हैं, है ना, 58 फीट के हैं। तो उस समय जब चक्रवर्ती जो चामुंड राय हुए होंगे, उनकी हाइट भी उसी हिसाब से थी, ऐसे अपने जैसे इतने इतने से नहीं थे। हेल्थ हाइट उनका सारा का सारा बॉडी फिटनेस फिट एंड फाइन एकदम रहते थे, सब कुछ व्यवस्थित था। तो उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, आश्चर्य हमारे लिए हो रहा है। तो हम धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को आश्चर्य कहते जा रहे हैं, कारण कि हम लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी नहीं जो आज देखने मिल रही, पर उन लोगों को आश्चर्य नहीं था। तो इसका अर्थ है कि धीरे धीरे सब कुछ ह्रास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है किसी चीज़ में। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारी चीज़ों को अपन लोग अभी समय के अनुसार समझेंगे। भैया जी एक सजेशन, हाँ दीदी। वो नक्शा देख के वो उनको आइडिया आ जाएगा कि डाई द्वीप हाँ की हाँ नक्शा हाँ बिल्कुल ड्राइंग, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल देख के उनको आइडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नक्शे के अनुसार अपन लोग मानचित्र जो रहता है ढाई द्वीप का नक्शा, उसको लेकर के समझने का प्रयास करेंगे आगामी क्लासों में। हाथों को जोड़ लेंगे, चिन्हवाणी स्तुति कर लेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे और सभी लोग व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छा, और जो नहीं बने तो आप पूछ सकते हैं।